Hello guys, this is Tanusha in front of you. I will again welcome to my all audience and all viewers to my channel Free Mind Tutorials, and I will come with part number 4 life process, and today topic is human respiratory system. So let me discuss about it. So let's start. The human respiratory system is composed of a pair of lungs. These are attached to the system tubes which opens on the outside through a nostril. ह्यूमन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो कंपोज्ड लंग्स से होता है. दीज आर अटैच्ड टू द सिस्टम ट्यूब्स विच ओपन्स आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रल, जो नॉस्ट्रल के थ्रू निकलता है. मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं. पहला हमारा है नॉस्ट्रल. नॉस्ट्रल मीन्स होता है नोज, नसल कैविटी. नॉस्ट्रल, नसल कैविटी, नोज, ये नोज का ही है, कंफ्यूज मत होइएगा. These are the two nostril which is coverage to form a nasal passage. ये nostril जो होता है nasal passage बनाता है. The inner lining of the nostril is lined to the hair and remain wet due to the mucus secretions. The mucus and the hair helps to filtrating the dust particles out from the inhaled air. सबसे पहली बात कि हमारा टू पेयर ऑफ नॉस्ट्रल होता है, विच कवर्स विथ हेयर्स एंड रिमेन आर वेट फॉर द म्यूकस सिक्रीशंस. म्यूकस सिक्रीशन की वजह से वो वेट रहता है और ये रहना भी ज़रूरी है. और हेयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा अनवांटेड पार्टिकल जो होता है वो नेसल कैविटी में आ जाता है, उसे रिमूव करने के लिए हेयर काम करता है. ठीक है, कहाँ थे? Further, the air warmed up when it enters in the nasal passage. एयर जब गर्म हो जाता है जब नेसल कैविटी में जाता है. फेरिंग्स देख लेते हैं जो हमारा सेकेंड पॉइंट्स है. इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यू आफ्टर अ नेसल पैसेज. नेसल पैसेज के बाद जो है ये कंटिन्यू करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर. ठीक है, अब लैरिंग्स देख लेते हैं. दीज पार्ट्स केम आफ्टर अ फेरिंग्स. दीज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स. जिसे हम ह्यूमन वॉइस बॉक्स कहते हैं उसे लैरिंग्स कहते हैं. ये फेरिंग्स के बाद आता है. अब फोर्थ पार्ट हमारा ट्रैकिया. दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेजेस. कार्टिलेजेस क्या होता है? बोन से कम हार्डर कार्टिलेज होता है. कार्टिलेजिएशन रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स एंड ट्रैकियाज इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ये रिंग होता है, एक तरह का रिंग कंपोस्ट करता है. अभी फिगर में हम लोग देखेंगे जिससे हम अच्छे से समझ सकेंगे. तो अब डिस्कस कर लेते हैं ब्रोंकियल्स के बारे में. द पेयर्स ऑफ ब्रोंकियल्स केम्स आउट फ्रॉम ट्रैकिया. ये ट्रैकिया के बाद आता है. एंड ब्रोंकियल्स गोइंग टू द ईच लंग्स. और ये हर एक लंग्स में ब्रोंकियल्स जो होता है, ईच लंग्स मतलब लंग्स के हर कोने कोने तक जाता है. ठीक है, ब्रोंकियोल्स क्या होता है? ब्रोंकियस एंड ब्रोंकियोल्स क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा. ब्रोंकियोल्स आर द ब्रोंकियस डिवाइड इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स. जो ब्रोंक्यूल्स होता है वो डिवाइड हो जाता है, फर्दर डिवाइड हो जाता है सब ब्रांच और ब्रांच में, उसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. 7 पॉइंट है एल्वोलाई. दीज आर द एयर सैक दैट end of the bronchioles. The alveoli is composed of a very thin membrane and it is the place where the blood capillaries open in the alveoli, where the oxygen mixed with the blood and CO2 exits from the exchange of gases, and the alveoli take place due to the pressure of differentiator. ठीक है, इसमें एल्वोलाई क्या होता है कि मिक्स हो जाता है ब्लड में एंड CO2 एग्जिट फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वजह से ये मिक्स हो जाता है CO2 ब्लड में. ठीक है, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन बींग्स. फर्स्ट, नॉस्ट्रल, nasal passage, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchioles, lungs, bronchioles, alveoli. यह हमारा फिगर है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का, जिसमें हम पहले रिंग वाला देख लेते हैं जो हम देखे थे.
ये ट्रैकिया जो होता है, इसमें देख रहे हैं रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, ऐसे रिंग बना हुआ है, इसे यही ट्रैकिया है। ये लैरिंग्स है, ये एपिग्लॉटिस है, ये प्यूरर मेम्ब्रेन है, ये बाहर का मेम्ब्रेन होता है। और ये एल्वोलाई है, ये प्यूरर फ्लूइड है, ये ब्रोंकिल्स है। ये जो है ये इसे डायाफ्राम कहते हैं। ये लंग्स है, कट एंड ऑफ रिब, ब्रोंकिल्स। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, इसके फिगर हैं। फिगर्स, अगर फिगर हमें याद हो जाएगा तो देखा जाए तो फिगर किसी चीज़ को देख के याद करना इजी होता है, इसी वजह से फिगर से पढ़ना इट बिकम्स ईजियर टू अस टू लर्न समथिंग। नेक्स्ट आवर टॉपिक है ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ब्रीथिंग मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। First, the breathing mechanism of the lungs is controlled by the diaphragm and that intercostal muscles. Second point देख लेते हैं. The diaphragm is the membrane which separates the thoracic chamber from the abdominal cavity. ये डायफ्राम जो मेम्ब्रेन जो होता है, जो हम बताए थे, वो thoracic चैम्बर और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है, मतलब एज अ सेपरेट करता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम. When the diaphragm move down, the lungs expand and air in inhaled. When the diaphragm जब move down हो जाता है, lungs expand हो जाता है और air inhaled हो जाता है। 4 पॉइंट देख लेते हैं. When the diaphragm moves up, the lungs contract and airs are exhaled. जब डायफ्राम मूव अप हो जाता है, जब मूव डाउन हो रहा था तो इनहेल्ड हो रहा था और मूव अप हो रहा है तो एक्सहेल्ड हो रहा है, ठीक है. अब ट्रांसपोर्टेशंस देख लेते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशंस इन प्लांट. ये जो ट्रांसपोर्टेशंस होता है, ये ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स दो बोथ में होता है. ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड टू रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन, etc. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उन्हें फूड्स और ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है. This functions is performed by the circulatory systems and or transport system. The functions performed करता है circulatory system और transportation systems के बाद. और transportations in human being देख लेते हैं. The circulatory system is responsible for the transportations of various substances in a human beings. It is composed of heart. ये composed of heart होता है. Arteries, veins and capillaries, blood capillaries भी बोल सकते हैं. Blood plays the roles of the carrier of substance. ब्लड जो है एक कैरियर का काम करता है, मतलब किसी सब्सटेंस को ले जाना कहीं एक जगह से किसी दूसरे जगह पे, ठीक है. अब हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. जैसा कि हम जानते हैं, एक हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल. वो कार्डियक मसल के से बना होता है. जिस हार्ट के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, इसीलिए उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं. पॉइंट्स देख लेते हैं. इट इज़ अ सो स्मॉल दैट इट इज़ फिट इन साइड द एडल्ट रिस्ट. मतलब ये इतना ज़्यादा छोटा होता है कि हमारे जितना बड़ा, जैसे मेरा इतना बड़ा मुट्ठी है तो इतने बड़े में मेरा अट जाएगा मेरा हार्ट. जैसा आपका हाथ रहेगा, जैसा हम मुट्ठी बंधेगी, उसी के हिसाब से आपका हार्ट उतना ही बड़ा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा इतना बंध रहा है तो इतना ही बड़ा मेरा हार्ट होगा. The heart is pumping organ which is pump blood. Heart एक pumping organ है जो blood को pump करता है. The human heart is composed of 4 chamber. Human heart जो होता है वो 4 chambers का बना होता है. Right atrium, right ventricle, left ventricle, left atrium. सिस्टोल देख लेते हैं क्या होता है. सिस्टोल और डिस्टोल 2 पॉइंट्स हैं, उन्हें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है. सिस्टोल देख लेते हैं. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड सिस्टोल. कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसे हम सिस्टोल कहते हैं. और डिस्टोल्स किसे कहते हैं? रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड डिस्टोल्स. अब आर्टरीज देख लेते हैं. आर्टरीज, दीज आर द थिक वॉल ब्लड
vessels which carry oxygenated blood from the heart to the different organ. ये एक thick walled vessels होता है जो oxygenated blood form करता है heart to the different organism. Point number 2 देख लेते हैं. Pulmonary arteries are the exceptions because they carry deoxygenated blood from the heart to the lungs, where the oxygenated blood of heart to the lungs, where oxygenated blood, again I will repeat, pulmonary arteries are exceptions which because they are carry deoxygenated blood from the heart to lungs, where oxygenated bloods take place. Okay, sorry for the confusion. Let me discuss about the veins. These are thin wall, ये बहुत पतली वॉल ब्लड वेसल्स की होती है विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट, ये डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट करता है. Pulmonary veins are exceptions because they carry oxygenated blood from the lungs to the heart. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Let me discuss about the second point. Valves are present in a veins prevent the back of blood. Okay. Let me discuss about the next point, capillaries. These are the blood vessels which have a single cell wall. जो single celled wall होता है उसे ही capillaries कहते हैं. Circulatory system in human beings consist of, ये हमारा फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू हम अच्छे से समझ पाएंगे और ये इजी भी है हमारे लर्न करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने में और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, जल्दी याद नहीं होता है. तो इसके थ्रू हम जल्दी याद कर सकेंगे. तो देख लेते हैं कैसे क्या होगा. अब पंपिंग ऑर्गन हार्ट, deoxygenated blood vena cava से, right atrium, blood vessels, arteries and veins, blood vessels, bloods and limb, right atrium relaxed, right atrium contract, right ventricle relaxed, फिर right ventricle contract, lungs oxygenated blood ले गया, left atrium relaxed हो गया, फिर left atrium contract हुआ, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हुआ, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वाया ऑरेटा बॉडी पार्ट में सारे में ब्लड चला गया. दैट्स इट. यही हमारा फ्लो चार्ट है. इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, वेना कावा, थ्रू वेना कावा, राइट आर्ट्रियम रिलैक्स्ड, फिर राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, फिर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स्ड, लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट वाया urethra body part. It is easy to learn and I hope you have to understand this flow chart. Figure. Let me discuss about the figure. This is pulmonary arteries to the lungs, left atrium, left bundle branch, articular ventricular bundles of His, left ventricles, septum, right ventricle, right bundle of Bunch, right atrium, articular ventricular AV node and C node SA node, aorta to body. It is figure of Earth. Again we will say pulmonary artery to lungs, left atrium, articular ventricular bundle of His, left bundle of Branch, left ventricle, septum, right ventricle, right bundle of Branch, right atrium, articular ventricular AV nodes, cysternal SA nodes. That's it of this video. Thank you for watching this video and I'm sorry for any confusion in this video and I will also sorry for the late coming video and thank you for watching my video. Have a good day.